केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे बीकानेर रेलवे स्टेशन। बीकानेर रेलवे स्टेशन पर विकास कार्यों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजिट से संबंधित तैयारियों का जायजा लेंगे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री रात्रि विश्राम करेंगे बीकानेर में। कल पीएम मोदी की अगवानी करेंगे अश्विनी वैष्णव। तो देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी बीकानेर पहुंच चुके हैं और कल प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करेंगे वैष्णव। प्रधानमंत्री मोदी कल बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी सुबह 9:45 पर पहुंचेंगे नाल एयरपोर्ट। सुबह 9:55 पर हेलीकॉप्टर से देशनोक के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी सुबह 10:30 बजे करणी माता के दर्शन करेंगे। पीएम सुबह 11 बजे देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। वहीं सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी पलाना के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी पलाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी का ये दौरा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई बड़ी सौगातें मरुधरा को पीएम मोदी देने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर सफल हो जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का ये पहला मरुधरा दौरा और साथ ही पहली जनसभा होने वाली है। बूंदी में पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण। सुबह 11 बजे बीकानेर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे। बूंदी में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मौजूद रहेंगे। बूंदी रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया गया है, जिसकी शुरुआत फरवरी 2024 में हुई थी। बता दें कि 8.15 करोड़ की लागत से स्टेशन को आधुनिक स्वरूप किया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी का चित्तौड़गढ़ दौरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा का आयोजन। देवनानी का सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। वहीं पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और निम्बाहेड़ा विधायक श्रीचंद कृपलानी, सांसद सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह ने स्वागत किया है। जोधपुर से जानकारी है, कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी का मामला। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हो गई हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने कलेक्ट्रेट के चप्पे चप्पे पर तलाशी ली है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने रिएक्शन दिया। रिएक्शन दिया और कहा कि किसी भी धमकी को लापरवाही से नहीं लिया जा सकता। ईमेल मिलने के साथ डीसीपी और कंट्रोल रूम को दी गई थी सूचना। निर्धारित समय पर नहीं हुआ है किसी प्रकार का कोई भी ब्लास्ट या हादसा। ये आज सुबह कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे एक ईमेल आई थी, जिसके अंदर मदुरई कलेक्ट्रेट और जोधपुर कलेक्ट्रेट को जो आईईडीज होते हैं, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, उनसे उड़ाने की धमकी मिली थी। तो इसको करके इमीडिएटली पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद में जो पुलिस की जो डॉग स्क्वाड होता है, जो उनकी बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है, जो भी ये जो कार्रवाई होती है उसकी पूरी पालना की गई तथा उसके हिसाब से पूरी प्लेस को सैनिटाइज किया गया। ये आज सुबह कलेक्ट खबर जयपुर से है, जहां पर जेसीटीएसएल की लो फ्लोर बसों का मेंटेनेंस भगवान भरोसे है। बसों के खराब एसी और खराब गियर के कारण बसें ब्रेक डाउन हो गई हैं। टोपी डिपो से चलने वाले रूट सांगानेर से कोकस के लिए एसी के कारण नहीं हो रहा बसों का संचालन। सभी 9 बसें एसी के कारण ब्रेक डाउन खड़ी हुई हैं। जयपुर शहर में महज 190 बसों का संचालन होता है। उनमें से रोज 25 से 30 बसें बीच रास्ते में ब्रेक डाउन हो जाती हैं। सवाल ये कि बसों की एसी को कब सुधारा जाएगा।
JCTSL मेंटेनेंस करने वाली फर्म पर क्या कार्रवाई करेगा? पाली के सुमेरपुर में जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर समस्याओं और धीमी गति से निर्माण कार्य चल रहा है, जिसे लेकर DUCC सदस्य ने जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर समस्याओं का निरीक्षण किया और जल्द काम पूरा करने को लेकर ठेकेदारों को निर्देश दिए गए। झुंझुनू जिले के बिरमी गांव में एक व्यक्ति के साथ हुई मारपीट के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण झुंझुनू पहुंचे। इस मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि बिरमी गांव का सुभाष मेघवाल विदेश में मजदूरी करता है, जो इन दिनों गांव आया हुआ था। 5 दिन पहले 16 मई को वह रोहिड़ा बस स्टैंड पर एक होटल में खाना खाने के लिए गया हुआ था। उसी वक्त उसके साथ कई लोगों ने बेरहमी से मारपीट कर दी, जिसे अभी तक भी होश नहीं आया है। फिलहाल लोगों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग रखी है। लंबा होटल में खाना खाने गए, खाना खाने के बाद में रिक्शा का मारपीट हुई। मारपीट होने से बाद में गाड़ी में डालती उन्हें खेत में ले आयो, फिर अपन गाड़ी में डालती, गाड़ी मारियो, बहुत मारपीट हुई। रिक्शा का 4 दिन से आज होश नहीं हो रही। मैं न्याय चाहूँ, कलेक्टर ने ज्ञापन देना खतरा है। कोई पुरानी रंजिश नहीं है, खाना खाने के बाद में मारपीट हुई है। आज जना ये मारपीट, गाड़ी आगे पीछे लगाई, एम्बुलेंस का कभी आगे लगाई, कभी पीछे लगाई मैंने। मेरा ताऊजी का लड़का सुभाष, जो 16 तारीख को अपनी बहन के पास से आ रहा था, रास्ते में उसके साथ कुछ लोगों ने उसको बाइक से रोक के उसके साथ मारपीट की और मारपीट इतने बुरे तरीके से की कि उसका पूरा सिर खुल गया, उसके कमर में चोट है और पिछले 5 दिनों से उसको होश नहीं आ रहा। वो कोमा में है, जयपुर के हॉस्पिटल में वो भर्ती है। हम सब गांव वाले एकत्रित होकर इसलिए आए हैं कि उसको न्याय मिल सके। जो गरीब परिवार है, गरीब तबके का परिवार है, उसको हम न्याय दिलाने के लिए आए हैं। कलेक्टर साहब से मिलेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाएंगे। इसके साथ ही जो जांच अधिकारी हैं, डिप्टी साहब, उनसे मिलेंगे, उनको भी ये गुहार लगाएंगे। मेरी ग्राम पंचायत गिरमी का देवेंद्र मेघवाल समाज से मेरे गांव गिरमी से और अपनी बहन लुट्टू, अपनी बहन के पास जा रहा था लुट्टू। वहाँ से वापस आते समय उसके साथ कुछ लोगों ने 2 गाड़ियाँ पीछे लगा के उसके साथ बहुत काफ़ी मारपीट की है। आज 4 दिन से वो हॉस्पिटल में है, बेहोशी में है, अभी तक कोई होश नहीं आया उसको। ये गरीब परिवार के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं और इनके साथ खड़े हैं। ये न्याय कलेक्टर साहब के पास जा रहे हैं, अभी कलेक्टर साहब को एप्लीकेशन देंगे। खैरथल तिजारा के बीबी रानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने CSR के तहत 24 लाख रुपए के उपकरण दिए हैं। इनमें 40 बेड, 2 AC, ऑक्सीजन सिलेंडर, माइक्रोस्कोप, मेडिकल रैक, बेबी वेट मशीन और ACG मशीन आदि शामिल हैं। वहीं पूर्व विधायक रामहेत यादव ने ग्रामीणों से राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं का अधिक लाभ उठाने की अपील की है। नमस्कार, मेरा नाम राजेश बरियार है। मैं उप महाप्रबंधक हिंदुस्तान पेट्रोलियम से हूँ। हमारी कंपनी मैं HPCL के रेवाड़ी संस्थान पाइपलाइन से हूँ। हमारी कंपनी CSR योजना के तहत सामाजिक कार्यों के लिए बजट देती है। उसी बजट के अंतर्गत हमने 24 लाख रुपए के मेडिकल इक्विपमेंट ये बीबी रानी के इस अस्पताल में हमने दिया है, जिसमें उनके बहुत सारे जैसे बेड हैं, पेशेंट बेड हैं, दवाइयों के रेक हैं, अलमीरा हैं, रेडिएंट वार्मर हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं, जिनकी कुल वैल्यू 24 लाख है। तो इस योजना के तहत हमारा यही उद्देश्य है कि जो सरकार का पैसा है वो आम जनों तक लगे। और नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद सिंह, DCMO कोटका सिंह। आज दिनांक 21 मई को CSC बीबी रानी पर HPCL द्वारा तकरीबन 24 लाख रुपए का सामान डोनेट किया गया, जिसमें तकरीबन 26-27 आइटम हैं जो मरीजों को मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, है ना। बेसिकली तो 30 से 40 बेड है हमारे पास। पहले हनुमानगढ़ जंक्शन का एक और रेलवे अंडरपास भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और उद्घाटन से पूर्व ही रेलवे अंडरपास उखड़ने लगा है, जिस कारण सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अंडरपास से आवागमन रोक दिया। जंक्शन की 100 फुट रोड पर करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बने इसी अंडरपास से वाहन डाइवर्ट होते हुए नजर आए थे, क्योंकि सतीपुरा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण रास्ता बंद है और वाहन चालकों के लिए यही अंडरपास एकमात्र रास्ता था। मानगढ़ जंक्शन का 100 फुटी रोड पर जो अंडरब्रिज है
इसके हालात आप देख सकते हो अभी, क्योंकि सारा जो ट्रैफिक है वो चूना फाटक और इसी से डाइवर्ट होकर जा रहा है। ये जगह आप देख सकते हैं यहाँ फूल गई है बिल्कुल, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये परसों के करीब ये हुआ था और अब इन्होंने बंद कर दिया आवागमन के लिए। अब इसकी ना तो इन्होंने कोई सार संभाल की है, और जो सारा ट्रैफिक है डाइवर्ट होके जा रहा है वो इसी रास्ता और चूना फाटक ही है, इसके अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। ये बने हुए तो काफ़ी टाइम हो गया इसको बने हुए तो, पर ये कोई काम का नहीं है, ये मौत का कुआं है एक तरह से। यानी कुल मिला के ये इसमें जो ट्रैफिक है वो ना तो मुड़ सकता है ना गोलाई है, मतलब एक तरह से छोटे व्हीकल के लिए आप कह सकते हो, मोटरसाइकिल वगैरह कह सकते हो। पता नहीं सीमेंट नहीं लगा है या क्या कहानी है, ये तो अब यही बता सकते हैं भी ऐसे जगह खोलने का आर्स